हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम students. Welcome to the Learning Academy by Jia Fatma. My name is Jia Fatma, and today I'm here to discuss some of the importance of English. And कल आप लोगों को जो लेक्चर दिया गया था उसमें आप लोगों को जो है ये बताया गया था कि हम इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम अपनी रेगुलर जो वीडियोस हैं वो अपलोड किस टाइम पे किया करें, और अगर लाइव अपलोड करने के लिए आप लोग को बोलेंगे तो लाइव अपलोड की जाएंगी। जैसे आप लोगों को ईजी फील हो, जिस तरह ज़्यादा स्टूडेंट्स जो बताएंगे हम वैसा ही सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा। तो आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर के बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी जो हैं वो हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकें। चलिए, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो उसके स्टार्ट से हम यूँ लेते हैं कि व्हाई लर्न इंग्लिश एंड लर्न इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई आपसे पूछे कि इंग्लिश आप क्यों लर्न करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप कहोगे इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, सही है। अगर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया कि इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है तो आप लोग क्या रिप्लाई देंगे? क्या आपके पास इतना सफिशिएंट नॉलेज है कि आप बता सकें कि इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है? एक लेमैन की तरह का आपका रिप्लाई नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऑथेंटिक रिप्लाई होना चाहिए जो कि मैट्रिक के एफएससी के स्टूडेंट्स का होना चाहिए। मैं कहती हूँ मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स का भी जो है आंसर एक ऐसा ऑथेंटिक होना चाहिए कि सुनने वाले इंसान को वाकई ही लगे कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अच्छा, तो अब आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे कुछ बुलेट्स जो किए हैं, जैसे कि इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है, तो उसके कुछ बुलेट्स आपको दिखाए गए हैं। ये बुलेट्स आपको बता बहुत कुछ रहे हैं, तो इसके साथ साथ मैं भी आपको कुछ समझा देती हूँ, कुछ चीज़ें बता देती हूँ ताकि आपको इंग्लिश की इम्पोर्टेंस जो है वो आज रियलाइज़ हो जाए। क्योंकि बच्चों देखिए, जब तक हमें किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस का नहीं पता होता तब तक हम उस चीज़ में अपना इंटरेस्ट ही नहीं शो कर पा रहे होते, तब तक हम उस सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं रहे होते। अब आप देखो, मैथ्स पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो हमारे टीचर्स ने आज तक हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं किया। तो देखिए, जब तक हमारा इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हुआ तो हम उस सब्जेक्ट को वाकई नहीं पढ़ते। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आप लोगों ने मेरा साथ देना है, सही है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक कल तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड होने वाली लैंग्वेज है और तमाम कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो इसी से कम्युनिकेट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स और भी मैं आज आपको देती हूँ कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो मूवीज़ में आपने देखा होगा, हॉलीवुड की मूवीज़ हैं, बॉलीवुड की मूवीज़ हैं, वो तमाम मूवीज़ जो हैं उनके नीचे सबटाइटल्स दिए हुए होते हैं। सबटाइटल्स क्यों होते हैं? उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है सबटाइटल्स करने की। सबटाइटल्स का ऑप्शन हमारे लिए है कि हम वो इंग्लिश की मूवी सुन सकें। ठीक है, हम वो तमाम जो उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स दी होती हैं, जो ड्रामास दिए हुए होते हैं, हम वो इंजॉय कर सकें। हम यहाँ पे बैठे हैं और कोरिया का कोई ड्रामा देख रहे हैं, तो अगर नीचे सबटाइटल्स होंगे तो हमें सारे ड्रामा समझ आ जाएगा। अच्छा, तो वो सबटाइटल्स भी वो इंग्लिश में शो करते हैं। तो देखिए, अब मूवीज में भी इंग्लिश आ गई। अब चलते हैं बिजनेस में। तो देखिए, बिजनेस में आपने देखा होगा कि इंटरनेशनली बोले जाने वाली लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। और बिजनेस में, मार्केट्स में उनकी जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, जो ईमेल्स हो रही हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स, मीन्स, रिपोर्ट्स, वो सब कुछ बच्चे इंग्लिश में बनाई जा रही हैं। सही है। और इसके अलावा आप ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग में आप जाते हैं कहीं होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, एम्प्लॉयज़ से मिलते हैं, वहाँ पे मर्चेंट्स होते हैं। तो बच्चों वो सब के सब जो हैं वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं हम उनसे। ठीक है, चलिए अपने पाकिस्तान में तो आप उर्दू बोल लेंगे, कोई लैंग्वेज बोल लेंगे तो आपको समझ आएंगे, लेकिन हम जब बाहर आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो ट्रैवलिंग करने के लिए, तो वहाँ पर लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, वहाँ सर्वाइव करने के लिए इंग्लिश बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको बाकी चीज़ों का नॉलेज नहीं है, इट्स ओके, सही है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उनसे रेस्टोरेंट में जाके कुछ मांग भी नहीं सकते। इशारेबाजी तो आप नहीं करेंगे ना। ठीक है, अल्लाह पाक ने आपको ज़बान दी है माशाल्लाह, तो इस ज़बान का इस्तेमाल कीजिए, इस दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और अपनी बेसिक्स को, अपनी इंग्लिश ग्रामर को और अपनी हर नॉलेज को बेहतर बनाइए।
अच्छा, स्कूल्स में और एकेडमिक्स में जो है, कॉलेजेस में, हर जगह पे जो है हमारे बे फॉर्म्स हो गए, हमारे नाते के कार्ड्स हो गए, ये सब कुछ इंग्लिश में पब्लिश हो रहे हैं, सही है। आपके रिजल्ट्स कार्ड हो गए, ये सब इंग्लिश में मौजूद हैं। अच्छा, उसके अलावा कंप्यूटर्स में आप चले जाए तो जो उनके सॉफ्टवेयर्स हैं, अब हमारे कंप्यूटर्स के वो सारे सॉफ्टवेयर इंग्लिश में इंस्टॉल हुए हुए हैं। आप कोई भी न्यू ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो इंग्लिश में है, सही है। तो कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश के बिल्कुल इक्वल जा रहा है। जिसके इंग्लिश बेस्ट है वो कंप्यूटर को बहुत अच्छा स्कोर गेन कर रहा है उसमें, और बहुत तरक्की करते जा रहे हैं वो लोग। अच्छा, लास्ट में मैंने आपको ये एग्जांपल दी है कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो जो बच्चे सीएसएस करते हैं, पीएमएस करते हैं, तो वहाँ पे बकायदा एक सब्जेक्ट होता है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं स्टडी करते हैं इंग्लिश को। इंग्लिश का 100 का 200 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है, जिसको पास किए बगैर अगर वो 11 सब्जेक्ट में पास कर भी जाएं, लेकिन अगर वो इंग्लिश में फेल हो जाते हैं तो वो फेल कंसिडर किए जाते हैं। यानी कि आप अकेडमिक लाइफ में तो छोड़ें, जब आप बिजनेस लाइफ में आ जाते हैं, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, तो वहाँ भी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए है ना, आपको प्रोफेशनली जॉब देते हैं। तो इन जॉब्स को अप्लाई करने के लिए, जॉब्स पे अप्रोच करने के लिए बेसिक्स हमारी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारी बेसिक्स जो है वो हमारे स्कूल्स में हमारे टीचर्स ने, बैड लक है कि उन्होंने कभी हमारा इंटरेस्ट ही नहीं इस तरफ डाला। वो बस रट्टा लगा के हमें पढ़ा देते थे और हम सब जो है वो पढ़ के पास हो जाते थे, जो कि बहुत गलत है। इंग्लिश बहुत एडवांस हो चुकी है। इंग्लिश को पढ़ने के लिए अब जो है बुक्स बच्चे नहीं पढ़ते, बुक्स क्योंकि बोरिंग होती हैं, बुक्स नहीं पढ़ी जाती, इतनी बड़ी बड़ी इतनी मोटी मोटी बुक्स नहीं पढ़ी जाती, इसलिए बच्चे अब सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, इस तरह के यूट्यूब पर सेशन लेते हैं, जूम पर मीटिंग्स लेते हैं, और बहुत सारे सेशन ज्वाइन बच्चों ने किए हुए हैं जिनको इंटरेस्ट है, जो अपना इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कुछ भी अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा, तो उसके अलावा आपको मैंने जो इम्पोर्टेंस बताई है, अब कुछ स्टूडेंट्स मुझे लगता है ज़रूर इंग्लिश की इम्पोर्टेंस एग्री कर चुके होंगे, लेकिन अगर वो स्टूडेंट्स एग्री नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, आप लोग वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे और इसकी इम्पोर्टेंस भी आप समझ जाएंगे कि इंग्लिश वाकई ही बहुत ज़रूरी है आपके पर्सनल लाइफ में। जब आप निकल आते हैं चाइल्डहुड से, तो उसके बाद जब आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो जो वहाँ पे इंटरव्यू में जो आपसे क्वेश्चनिंग होती है ना, वो सारी इंग्लिश में होती है। आपसे क्वेश्चनिंग की डिमांड, उनकी आंसरिंग की डिमांड भी इंग्लिश में की जाती है कि आप इंग्लिश में उनको रिप्लाई देंगे। आपका नॉलेज वहाँ पे मैटर करता है और आपकी इंग्लिश मैटर करती है। नेक्स्ट, अगर आपका जो है कोई आपने किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन की है, तो आपसे नहीं पूछेंगे कि आपने केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ के आए हैं, कोई फॉर्मूले कुछ नहीं पूछेंगे। वो आपकी पर्सनैलिटी को जज कर लेंगे, जब वो आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, आपके रिप्लाईज देखेंगे कि आप उनको आंसर किस तरह से कर रहे हैं, सही है। तो प्लीज़ बी अ पोलाइट पर्सन एंड डोंट डिस्टर्ब हु एग्री। तो जो बच्चे मेरे साथ एग्री नहीं कर रहे, वो प्लीज़ पोलाइट बिहेवियर मेरे साथ शो कीजिएगा और कोऑपरेटिव तरीके से रहिएगा, एक दूसरे को सिखाइएगा, समझाइएगा, ठीक है। और तो हमारा सेशन जो है इंशाल्लाह बहुत अच्छा चलेगा। तो ये कुछ डिसिप्लिन्स हैं, और ये वो डिसिप्लिन्स हैं जो डेली लाइफ में भी करने चाहिए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, लेक्चर्स आप ऑनलाइन ले रहे हैं वहाँ पे। तो ये सारे कुछ डिसिप्लिन्स हैं, आप लोग अच्छे तरीके से जानते भी होंगे, बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि टीचर बात कर रहा हो तो उस दौरान बोलते नहीं हैं, आपस में बातें नहीं करते। तो ये बच्चों बातें, ये जो है वो सिर्फ बातें नहीं हैं, इन पे गौर करना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, सही है। अच्छा, तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इंग्लिश इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे। कल से इंशाल्लाह आप लोगों का लेक्चर स्टार्ट होगा, ठीक है। और आप लोगों ने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ताकि बाकी बच्चे भी जो हैं वो हमारे सेशन में आके हमारे सेशन को एंजॉय कर सकें और अपनी बेसिक्स इंग्लिश ग्रामर को बेहतर बना सकें, ठीक है। अच्छा, चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिए, प्यार बांटिए और अपने प्यारों को ख्याल रखिए, रखिए अपनी फैमिली का, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।